इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही हिंदी इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रिक। आप रूल्स नहीं जानते हैं, आप सेंटेंस पैटर्न्स नहीं जानते हैं, आप स्ट्रक्चर्स नहीं जानते हैं, उसके बावजूद आप हिंदी में दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में बहुत ही ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वह भी सही सही, बशर्ते कि सेंटेंसेस छोटे छोटे हों। ये बहुत बड़े सेंटेंसेस के लिए नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस के लिए है। आइए ट्रिक को जान लेते हैं। इस ट्रिक को जानने से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं कि वह कहीं जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस आपको दिया गया, वह कहीं जा रहा है। अब ट्रिक क्या है भाई? यह ट्रिक है बैकवर्ड ट्रांसलेशन ट्रिक। ठीक है, यानी आप पीछे से ट्रांसलेट करें। जैसे यह सेंटेंस है, वह कहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लीजिए आप जो पहला वर्ड है वो लीजिए। आप देखेंगे जो पहला वर्ड होता है हिंदी का, वह प्रायः सब्जेक्ट होता है। प्रायः सब्जेक्ट होता है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन बेसिक चीज़ों को आपको जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो वह कहीं जा रहा है, सबसे पहले आपको फर्स्ट वर्ड लेना है, वह यानी ही। ठीक है, और इसके बाद आपको पीछे से ट्रांसलेट करना है। अब देखिए पीछे क्या है, पीछे है। ठीक है, तो ही के साथ है के लिए इज आता है, ही इज। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद पीछे से देखिए जा रहा। तो जा रहा की जो इंग्लिश होती है वो होती है गोइंग। ठीक है, और इसके बाद आ गया आपका, पीछे से आ रहे हैं तो इसके बाद आ गया कहीं, और कहीं की इंग्लिश हो जाती है समवेयर। तो ही इज गोइंग समवेयर। अब देखिए यह जो ट्रांसलेशन है यह बिल्कुल सही है, इसमें हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ही इज गोइंग समवेयर, यह है बैकवर्ड ट्रांसलेशन की ट्रिक। आइए देखते हैं कि दूसरे सेंटेंस के लिए यह सही होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल सही होगा। यह दूसरा सेंटेंस लीजिए कि हमारी कार एक जंगल से होकर गुजरी। ठीक है, हमारी कार एक जंगल से होकर गुजरी। अब इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले पहला वर्ड क्या है भाई? हमारी कार। ठीक है, तो हमेशा की तरह यह भी सब्जेक्ट है। प्रायः जैसा कि मैंने पीछे बताया कि प्रायः सब्जेक्ट ही होता है जो पहला वर्ड होता है हिंदी में। तो हमारी कार और कार, ये फर्स्ट वर्ड हो गया। अब इसके बाद आप पीछे चले आइए। पीछे क्या है भाई? पीछे है गुजरी। अब देखिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो क्रिया होती है वर्ब, वो आ ए ई से समाप्त होती है। यहाँ पे ई से समाप्त हो रही है। गुजरी पास्ट इंडेफिनिट है, प्रायः यह पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो गुजरी मतलब पास्ट, आर कार पास्ट। अब इसके बाद आइए से होकर, यह पीछे से क्या आया? से होकर। तो से होकर की इंग्लिश होती है थ्रू। ठीक है, और कार पास्ट थ्रू, और उसके बाद क्या है? एक जंगल अ फॉरेस्ट। आवर कार पास थ्रू अ फॉरेस्ट, हमारी कार एक जंगल से होकर गुजरी। ठीक है, यह भी एक सही ट्रांसलेशन है, और इस ट्रांसलेशन को हमने किया है इसी ट्रिक की मदद से किया है, इसी ट्रिक की हेल्प से किया है। आइए तीसरा सेंटेंस देखिए, इस तीसरे सेंटेंस को कि ये सही होता है कि नहीं होता है, कि यह ट्रेन बलिया होते हुए समस्तीपुर जाती है। अब ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे यह काम करेगा, बखूबी काम करेगा। देखिए कैसे काम करेगा कि यह ट्रेन बलिया होते हुए समस्तीपुर जाती है। अब देखिए फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड क्या है भाई? कि यह ट्रेन, दिस ट्रेन। ठीक है, अब इसके बाद पीछे चले आइए। पीछे में क्या मिलता है भाई? जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि सेंटेंस किस टेंस का है। गोज क्यों आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए। तो दिस ट्रेन गोज। ठीक है, अब पीछे से देखिए कहाँ है, क्या चीज़ आया है? समस्तीपुर। तो गोज टू समस्तीपुर। ठीक है, गो आया, और उसके बाद से अगर डेस्टिनेशन है तो बीच में टू ज़रूर होता है। तो दिस ट्रेन गोज टू समस्तीपुर, और उसके बाद देखिए होते हुए। अब होते हुए के लिए हम वाया यूज़ करते हैं, वाया और बलिया। ठीक है, सबसे लास्ट में यह बलिया आ गया। तो द ट्रेन गोज टू समस्तीपुर वाया बलिया। ठीक है, यह भी एक सही ट्रांसलेशन हुआ, और इसमें हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया। ओके,
आगे यह सेंटेंस देखिए, एक और देखते हैं कि वह तुमसे ज़्यादा मोटा है। राइट, तो सबसे पहले पहला वर्ड वह यानी ही, और फिर पीछे चले आइए है मीन्स इज, ही इज, ठीक है। और उसके बाद देखिए मोटा, मोटा है ना भाई, तो मोटा के लिए हम फैटर यूज़ करेंगे। फैटर क्यों यूज़ करेंगे, फैट क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में, ठीक है। वह और तुमसे, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब कंपैरिजन होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, यानी फैट का फैटर यूज़ करेंगे। फैटर, तो ही इज़ फैटर, और ज़्यादा मतलब दैन, यहाँ पे दैन यूज़ करेंगे ज़्यादा के लिए, मोर यूज़ नहीं करेंगे, दैन यूज़ करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन जब करते हैं तो इस ज़्यादा के लिए हम दैन यूज़ करते हैं। और फिर तुमसे मीन्स यू, तो ये हो गया हिज फैटर देन यू, ठीक है। यह भी एक सही ट्रांसलेशन है, बिल्कुल सही ट्रांसलेट हुआ। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हमने इसको ट्रांसलेट किया और सही ट्रांसलेट हुआ। अब इस सेंटेंस को देखिए कि आज काम ख़त्म करो, ठीक। अब हिंदी में सेंटेंस ये भी हो सकता है कि काम आज ख़त्म करो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश में जाते हैं तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर मिलता है आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में, वो मिलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वो होगा ही होगा, चाहे वो हिडन हो या फिर दिख रहा हो, दोनों होते हैं। सब्जेक्ट हिडन भी कभी कभी होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब, ये तो होगा ही होगा, और यह जो ऑब्जेक्ट है ये होता भी है, नहीं भी होता है। और इसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके बाद होता है, ठीक है। तो यह एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओवरऑल पूरी जो इंग्लिश है इसी स्ट्रक्चर पे टिकी हुई है। सारे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, चाहे वो टेंस कोई भी हो, किसी भी टेंस के सेंटेंस हो, ठीक है। तो आज काम ख़त्म करो या फिर काम आज ख़त्म करो। तो अब देखिए, सबसे पहले हम तो सब्जेक्ट लगाते हैं, और मैंने बताया कि हिंदी के सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट आप देखेंगे तो सबसे पहला जो वर्ड होता है वही सब्जेक्ट प्राय होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट कहीं दिख नहीं रहा। अब देखिए, काम आज ख़त्म करो, मतलब यहाँ पे तुम आज काम ख़त्म करो, जो सामने होगा उसी को मैं नहीं कहूँगा। तो जो सामने होता है उसको हम तुम कहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं, राइट। तुम इस्तेमाल करते हैं, ये तुम है, यही सब्जेक्ट है, ये हिडन है। इंग्लिश में भी इसको हिडन ही रखते हैं। तो आज काम ख़त्म करो, तो अब यहाँ पर देखिए कि पहला वर्ड तो मिला नहीं, ठीक है। अब हम सीधे लास्ट में जाएंगे, अंत में पीछे जाएंगे। ख़त्म करो मीन्स फिनिश, राइट। क्या ख़त्म करो भाई, तो काम ख़त्म करो, द वर्क, और फिर आज टुडे, फिनिश द वर्क टुडे, राइट। यह भी एक सही ट्रांसलेशन है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि श्रोता ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे थे। श्रोता ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वर्ड श्रोता, द ऑडियंस, ठीक है, द ऑडियंस। और यह जो ऑडियंस है ये हमेशा सिंगुलर होता है। द ऑडियंस, और वाज, थे आया है ना, पीछे देखिए, पीछे थे आया, वाज यूज करेंगे, द ऑडियंस वाज। और सुन रहे मीन्स लिसनिंग, और किसको सुन रहे थे भाई, तो उसे, टू हिम, यही इसके बाद यही आया है, उसे। और फिर देखिए सबसे लास्ट में क्या आया, ध्यानपूर्वक, तो केयरफुली। तो द ऑडियंस वाज लिसनिंग टू हिम केयरफुली। इसको भी हमने पीछे से ट्रांसलेट किया, यानी बैकवर्ड ट्रांसलेशन किया हमने। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए, इस सेंटेंस को दो चार सेंटेंसेस और देखते हैं कि वह जल्दबाजी में तैयार हो रहा था, राइट। तो सबसे पहले पहला वर्ड ही, ठीक है। अब पीछे आ जाइए, पीछे है था, तो वाज, ठीक है। और हो रहा मीन्स गेटिंग, ठीक है। तैयार, रेडी, और जल्दबाजी में इन हेस्ट, ही वॉज गेटिंग रेडी इन हेस्ट। सही ट्रांसलेशन है, बिल्कुल सही ट्रांसलेट हो गया। इस ट्रिक का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि उसने मेरे लिए चाय बनाया, ठीक है, उसने मेरे लिए चाय बनाया। अब इसको हमने पीछे से ट्रांसलेट कर रहे हैं, पीछे से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले पहला वर्ड उसने यानी शी, राइट। और उसके बाद देखिए बनाया मीन्स प्रिपेयर्ड, ठीक है,
बनाया। अब यहाँ पर देखिए इसके ठीक बाद आया हुआ चाय, टी, ठीक है, और फिर लिए मीन्स फॉर, के लिए फॉर, और मेरे मी, शी प्रिपेयर्ड टी फॉर मी, राइट। सही ट्रांसलेशन है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यह जो मी है और यह जो टी है ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। यह मी टी की जगह पे हो सकता है और टी मी की जगह पे हो सकता है। अब जब ऐसा होगा तो यह फॉर नहीं होगा, ठीक है, राइट। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, शी प्रिपेयर्ड मी टी, शी प्रिपेयर्ड मी टी, यानी उसने मेरे लिए चाय बनाया, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, राइट। इस सेंटेंस को देखिए कि मैंने उसके लिए एक शर्ट खरीदा, मैंने उसके लिए एक शर्ट खरीदा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वर्ड है मैंने, मीन्स आई। अब पीछे आ जाइए, खरीदा पास्ट इंडेफिनिट है, तो खरीदा बॉट, आई बॉट। और इसके ठीक बाद जो आया हुआ है पीछे से, एक शर्ट, अ शर्ट, और के लिए मीन्स फॉर, और उसके हिम, आई बॉट अ शर्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक शर्ट खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ है भाई, तो उसके लिए, उसके ये ऑब्जेक्ट ये है, और शर्ट ये ऑब्जेक्ट ये है। अब इनका जो जगह है इंग्लिश में वो इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आई बॉट हिम अ शर्ट। इसका भी मतलब वही है कि मैंने उसके लिए एक शर्ट खरीदा, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको खुद ब खुद पता लगने लगेगा कि वास्तव में ये ट्रिक आया कहाँ से, ठीक है। यह जो ट्रिक है, वास्तव में यह ट्रिक भी इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ये ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। और ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, जस्ट ट्राई देम, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।